धरती से 1470 लाइट ईयर दूर सिग्नस कॉन्स्टेलेशन में टैबी स्टार नाम का एक मिस्टीरियस सितारा मौजूद है। ये सितारा लगातार अपनी ब्राइटनेस चेंज कर रहा है और कई बार तो इसकी चमक 22% तक कम हो जाती है। तमाम कोशिशों के बाद भी साइंटिस्ट इस सितारे की पहेली नहीं सुलझा पा रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि दूर अंतरिक्ष में रहने वाले किसी एडवांस सिविलाइजेशन ने इस सितारे के चारों तरफ डायसन स्फीयर का निर्माण किया है। डायसन स्फीयर एक हाइपोथेटिकल मेगा स्ट्रक्चर है जो किसी भी सितारे को चारों ओर से घेर लेता है और उसकी पूरी एनर्जी एब्जॉर्ब करने की ताकत रखता है। साइंटिस्ट के मुताबिक ये मेगा स्ट्रक्चर कोई टाइप 2 एलियन सिविलाइजेशन ही बना सकती है। वही दूसरी ओर हम इंसान ऐसा करने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकते। जब हम अपने जनरेशन को अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन से कंपेयर करते हैं तो हमें इनके बीच क्लियर डिफरेंसेस दिखाई देती है। हम अपने प्रीवियस जनरेशन से कई ज्यादा एडवांस है और ऐसा हम अपने पास मौजूद टेक्नोलॉजी, इंटरनेट और दूसरी मॉडर्न चीजों को देखकर कहते हैं। लेकिन दो जनरेशन या दो सिविलाइजेशन को कंपेयर करना सही नहीं होगा। किसी भी सिविलाइजेशन की एडवांसमेंट को मापने का सबसे बेस्ट फैक्टर होता है कि वो सिविलाइजेशन कितनी एनर्जी उत्पादन कर रहा है और कितनी खर्च कर रहा है। हमारी प्रेजेंट जनरेशन की एनर्जी की जरूरत पास्ट जनरेशन से काफी ज्यादा है और हम उनसे ज्यादा एनर्जी का उत्पादन भी करते हैं। कार्डाशेव स्केल इसी आधार पर हम इंसानों सहित यूनिवर्स की हर पॉसिबल सिविलाइजेशन को क्लासिफाई करती है। इस कॉन्सेप्ट को साल 1964 में सोवियत यूनियन के एस्ट्रोनॉमर निकोलाई कार्डाशेव ने दी थी। लेकिन आखिर ये कार्डाशेव स्केल क्या है और इसकी मदद से किसी भी सिविलाइजेशन को कैसे क्लासिफाई करते हैं? ये बात कॉमन है कि हमारी फ्यूचर जनरेशंस हमसे भी ज्यादा एडवांस होगी, लेकिन ह्यूमन सिविलाइजेशन के एडवांसमेंट को लेकर हमारा अल्टीमेट गोल क्या होगा? कार्डाशेव स्केल हमारे इन्हीं सवालों के जवाब देती है। स्केल में 6 लेवल रखे गए हैं। इसकी शुरुआत टाइप 0 सिविलाइजेशन से होती है और ये लेवल्स टाइप 5 सिविलाइजेशन तक जाते हैं। तो चलिए अब हम इन सभी टाइप्स को डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, टाइप 0 सिविलाइजेशन वो होती है जो एनर्जी को ना के बराबर यूज कर सकती है। एग्जाम्पल के लिए, जब हम इंसान ने पहली बार आग जलाना सीखा था उस समय हम टाइप 0 सिविलाइजेशन ही थे। टाइप 1 सिविलाइजेशन के लोग अपने प्लेनेट की पूरी एनर्जी का यूज कर सकता है और अपने प्लेनेट पर पूरा कंट्रोल रखता है, यानी कि हमारी करंट सिविलाइजेशन से भी काफी ज्यादा एडवांस होते हैं। फेमस अमेरिकन एस्ट्रोफिजिसिस्ट कार्ल सेगन कहते हैं कि अगर हम अपनी करंट सिविलाइजेशन को कार्डाशेव स्केल पर मेजर करें तो हम 0.7 टाइप सिविलाइजेशन कहे जा सकते हैं। मतलब हम टाइप 0 सिविलाइजेशन को काफी पीछे छोड़ चुके हैं, लेकिन अभी भी टाइप 1 सिविलाइजेशन बनने से बहुत दूर है। अमेरिकन थियोरेटिकल फिजिसिस्ट मिशियो काकू के अनुसार अगर हम इंसान हर साल 3% की रेट से अपना एनर्जी कंजम्पशन इंक्रीज करते हैं तो हम आज से करीब 200 साल बाद टाइप 1 सिविलाइजेशन बन जाएंगे। एक टाइप 1 सिविलाइजेशन 4 × 10⁻12 वाट्स एनर्जी का यूज कर सकती है और टाइप 2 सिविलाइजेशन का अपने स्टार और पूरे सोलर सिस्टम की एनर्जी पर कंप्लीट कंट्रोल रहता है। ये सिविलाइजेशन 4 × 10⁻26 वाट्स एनर्जी का यूज कर सकती है। डायसन स्फीयर और मीटियोर्स का ब्रेन जैसे हाइपोथेटिकल मेगा स्ट्रक्चर को हकीकत में उतारने के लिए हमें टाइप 2 सिविलाइजेशन के लेवल पर पहुंचना होगा। एडवांसमेंट की हमारी करंट स्पीड से एक टाइप 2 सिविलाइजेशन बनने में करीब 50,000 ईयर्स लगने वाला है। हम अपने लेवल को थोड़ा और इंक्रीज करते हैं और बात करते हैं टाइप 3 सिविलाइजेशन की। ये सिविलाइजेशन न सिर्फ अपने सोलर सिस्टम पर कंट्रोल रखती है बल्कि अपनी गैलेक्सी का हर एक स्टार की एनर्जी को यूज कर सकती है। कार्डाशेव स्केल पर इसकी एनर्जी कंजम्पशन लिमिट 4 × 10⁻37 वाट्स की बताई गई है। साइंटिस्ट की माने तो हमारी मिल्की वे में ऐसी कोई एलियन सिविलाइजेशन नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ऐसी कोई सिविलाइजेशन होती तो वो कहीं न कहीं हमारे सोलर सिस्टम और अल्टीमेटली हम इंसानों को भी कंट्रोल कर रही होती। अगर हम एक टाइप 3 सिविलाइजेशन बनना चाहते हैं तो हमें कम से कम 10 लाख सालों तक लगातार प्रोग्रेस करते रहना होगा। एक एस्टिमेट के अनुसार हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में 2 लाख करोड़ गैलेक्सीज हो सकती है और एक टाइप 4 सिविलाइजेशन इन सभी गैलेक्सीज की एनर्जी को कंट्रोल कर सकती है, यानी कि वो एक सिविलाइजेशन यूनिवर्स की अल्टीमेट बॉस होगी और यहाँ हर चीज उसी सिविलाइजेशन की मर्जी से चलेगी। एक टाइप 4 सिविलाइजेशन की एनर्जी कंजम्पशन 10⁻46 वाट्स माना जाता है, जो यूनिवर्स की टोटल एनर्जी होगी। हम इंसान इस लेवल पर कब तक पहुँच पाएंगे इसका अनुमान लगाना भी नामुमकिन है। फिलहाल हम ये भी नहीं जानते कि हमारे यूनिवर्स की बाउंड्रीज कहाँ तक फैला हुआ है। आखिर में बात करते हैं टाइप 5 सिविलाइजेशन के बारे में। मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट फिलहाल तक हम इंसानों के लिए कल्पना ही बना हुआ है, लेकिन एक टाइप 5 सिविलाइजेशन वो होगी जो मल्टीवर्स पर कंप्लीट कंट्रोल रखने के काबिल होगा। सिर्फ मल्टीवर्स पर नहीं बल्कि ये सिविलाइजेशन सभी डायमेंशंस को कंट्रोल कर पाएगी और पास्ट और फ्यूचर में ट्रैवल करने और वहाँ हुई घटना को मैनिपुलेट करने की ताकत रखेगी। इस सिविलाइजेशन की एनर्जी कंजम्पशन कितना होगा इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि फिलहाल तक हम ना तो मल्टीवर्स के बारे में जानते हैं और न ही जानते हैं कि हमारे यूनिवर्स के अलावा कितने ही यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं। पर कुछ साइंटिस्ट इसके वैल्यू को 10⁻86 वाट्स बताते हैं। टाइप 5 सिविलाइजेशन डेवलपमेंट के हाईएस्ट लेवल पर पहुंच चुकी होती है और उनके लिए अब कुछ भी अचीव करने को नहीं बचता है। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो वो जो भी चीज अपने दिमाग में सोच सकते हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही होती है। इस सिविलाइजेशन के पास मैटर और एनर्जी को इंटरचेंज करने की ताकत भी मौजूद होगी और ये लिटरली कुछ भी कर सकता है। आज हमारे पास जितनी नॉलेज है वो टाइप 5 सिविलाइजेशन के लिए कुछ भी नहीं होगी और एडवांसमेंट के उस लेवल पर पहुंचने के बाद हमारे बीच का अंतर जैसा कुछ भी नहीं बचेगा। एक टाइप 5 सिविलाइजेशन के लिए लाइफ क्या होगी ये हम इंसान इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं और आई गेस हमें इमेजिन करने की जरूरत भी नहीं है। हम इंसानों के लिए टाइप 1 सिविलाइजेशन तक पहुंचने का सफर भी काफी कठिनाइयों से भरा हुआ है। हमारा प्लेनेट अनगिनत खतरों से घिरा हुआ है और कोई नहीं जानता कि कौन से पल हमारा वजूद हमेशा के लिए खत्म हो जाए। एक तरफ तो हमें अपने लिए दूसरा घर खोजना है और दूसरी ओर अपने होम प्लेनेट को भी बचा कर रखना है। आई बिलीव कि जब तक हम इंसान देश और धर्म की बाउंड्री से बंधे हुए हैं तब तक ऐसा करना इम्पॉसिबल
इसेंशियल है। हमारे वजूद को बनाए रखने के लिए हमें एक साथ मिलकर काम करना होगा और टाइप 1 सिविलाइजेशन की ओर तेजी से बढ़ना होगा। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।